आज की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो जाए। ईमानदारी और सत्यता हमेशा अंत में विजय प्राप्त करती हैं, जबकि लालच और धोखाधड़ी अवश्य हार जाती हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास एक सलाहकार था। सलाहकार लालची था और राजा की संपत्ति हासिल करना चाहता था। राजा इसकी भावना से अनभिज्ञ था और उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन राजा और सलाहकार जंगल में शिकार पर गए। जंगल में उन्होंने एक गुफा देखी और उसे देखने का निर्णय लिया। जब वे गुफा में चले गए तो उन्हें बहुत सारी संपत्ति मिली, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वाह, इतनी संपत्ति! अब मैं इसे राज्य की संपत्ति में जोड़कर अपने लोगों के लिए और भी अधिक कर सकता हूं, नेक राजा ने अपने सलाहकार से कहा। लेकिन सलाहकार के दिमाग में कुछ और प्लान थे। सलाहकार ने गंदी नीयत के साथ राजा पर हमला कर दिया। राजा इस अचानक हमले से आश्चर्यचकित हुआ और बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। पर राजा किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। पर मंत्री ने जैसे ही गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, वैसे ही एक बड़ा पत्थर गुफा के मुख पर गिर गया, जिससे सलाहकार अंदर फंस गया। मरते समय राजा ने सलाहकार को शाप देकर कहा, केवल एक ईमानदार आदमी ही गुफा के मुख से पत्थर हटा सकेगा और तुम्हें मुक्त कर सकेगा। कई वर्षों बाद एक ईमानदार यात्री उस गुफा के पास से गुजर रहा था और पत्थर को देखा। वह पत्थर हटा दिया और वहां एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा। वह बूढ़ा सलाहकार ने ईमानदार यात्री को पूरी घटना सुनाई और अपनी मदद के लिए अनुरोध किया। और सलाहकार ने कहा कि मैं तुम्हें इस संपत्ति का आधा हिस्सा दे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। लेकिन यात्री ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी राह चला गया। जब यात्री अपने गांव पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना के बारे में बताया। उसके विपरीत उसके दोस्त लालची थे। वे उसे गुफा के पास ले जाने के लिए कहते हैं और यात्री दयालु स्वभाव होने के कारण उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे गुफा पहुंचे तो वह तय करते हैं कि संपूर्ण संपत्ति वह अपने पास रख लेंगे और ईमानदार यात्री को धोखा देंगे। जैसे ही वे ऐसा करने की योजना बना रहे थे, वहां राजा का भूत अचानक सामने आ गया और सभी को डरा दिया, केवल ईमानदार यात्री को छोड़कर। यात्री की ईमानदारी से राजा बहुत प्रसन्न था। राजा यात्री से अनुरोध करता है कि कृपया इसे एक उपहार के रूप में ले जाओ। तुम इसके लायक हो, राजा की आत्मा ने ईमानदार यात्री को कहा। यात्री ने राजा की आत्मा की प्रार्थना को नहीं ठुकराया और आदरपूर्वक पुरस्कार स्वीकार किया।